जय हिंद जय भारत। मैं भारतीय ड्राइवर सुरेश प्रसाद यादव पूरे भारत में घूमता हूँ और घूमा हूँ और देखा हूँ। मेरा बाप दादा यही कहते थे, जो कि पढ़े लिखे नहीं थे। कहते थे कि दुश्मन को साथ नहीं रहना है, दुश्मन को साथ नहीं देना है, न ज़िंदगी भर कोरोना धोना पड़ेगा और आगे कभी नहीं बढ़ोगे। वो चीज़ सही हमको याद आता है कि दुश्मन मेरा देश का जो है उसको साथ देगा, देश को कमज़ोर कर। आज मुसलमानों ने मेरा दुश्मन है, जो कि कह गए हैं कि मुसलमान जो खाए गाय का गोश्त, वो रहे हिंदू का दोस्त। आज कितने दिमाग वाले ने ये बात बोले हैं। इस बात पर हम लोग अमल नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए ध्यान देना है, अमल करना है। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कह गए कि इन लोग से दूर रहना है, सब जिहादी वाले काम करेंगे, सब बढ़ने नहीं देंगे देश को, हर चीज़ लिखे हुए हैं संविधान में, और इन लोग सही कर रहे हैं। और एक कांग्रेसियों जो है, जो जब से खान का बीज डलाया है तब से ही खाली खान का सपोर्ट करता है और हिंदू का वोट लेता है। कहता है पंडित पंडित, कोई पंडित नहीं। जब बाप मेरा रहेगा मुसलमान तो हम क्या होंगे? पंडित। कभी हो सकता है ऐसा? बताइए कि रामदेव बाबा जो कहते हैं से गलत थोड़ी कहते हैं, देसी या स्वदेशी। आज रामदेव बाबा ऐसे यादव हैं जो कि पूरे देश को बना दिए ताकतवर और हटा कटा। जो शरीर मेरा भी है वो रामदेव बाबा के ही हम चेला हैं या बनाए हुए हैं। क्योंकि रामदेव बाबा का प्रोग्राम देखे, मैं चलते थे से पैर में पैर सटता था, हमको क्या नहीं बोला जाता था। पैर में पैर से जब प्रैक्टिस करने लगे, दौड़ने लगे, 2 साल 3 साल प्रैक्टिस किए, दौड़े तो क्या ताकत होता क्या। तब से हम रामदेव बाबा का भक्त हो गए। और दुनिया में देखे भी कि 10-10 लाख का शिविर लगता था। जैसे आचार्य जी हैं कि कितने आदमी इनको प्रोग्राम में रहते हैं। जैसे रामदेव बाबा हो गए कि हर जगह पूरे भारत को संभाल दिए। और जैसे बाला बागेश्वर जी हैं, किशोरी जी हैं, जया किशोरी जी, इन लोग के प्रोग्राम देखिए। कहावत क्या गया, बड़े बड़े ढोल तहाँ खंजड़ी का मोल। अब सोचिए 10-10 लाख आदमी को भीड़ लगाने वाले, 10-10 लाख आदमी को शिक्षा देने वाले, और वो हैं मोदी या योगी के। तो आप लोगों जो भाई हमरे हैं सो झूठ मूठ को कर, अरे जिसको जितना दिन था काम करना, जितना आता था उतना कर दिया। अब नहीं करने सका तो पब्लिक बदल दिया। इसलिए सबको मौका मिला है, सबको। इनको 10 साल नहीं हुआ, अगर 20 साल, इसको 70 साल नहीं तो प्रधानमंत्री को उसका हाफ भी अगर 40 साल दिया जाए, 30 साल दिया जाए, तो उसके बाद देखिए कि मेरा भारत कितना आगे बढ़ता है। इसलिए सब घटिया सोच वाले भाइयों, आप लोग सोचते रहिए। 12 आदमी हम लोग एक हो गए हैं, और ये जिहादियों के चलते आज जिहादियों ने क्या क्या नहीं कि, कहाँ कहाँ दंगा नहीं होता था, हर जगह दंगा होता था। हमने दंगा हर जगह आँख से देखे हुए हैं, नहीं निकलता था लोग। अब सोचिए इन दंगाइयों से छुटकारा तो पाया, चोरों से छुटकारा पाया। 6 बजे से बैरियर लगता था, आना जाना बंद, चोर चोर के हल्ला होता था। ये सब देखे हुए हैं। आप कहाँ भूल जा रहे हैं? आप लोगों ने भूलिए मत, देखिए और सोचिए और समझिए। उसके बाद सोच कर ही देखिए कि साथ क्या जाएगा। इन लोग लुटेरा ने कितने संपत्ति बनाया है। इसीलिए मैं तो सरकार से बार बार गुहार लगाता हूँ कि सबके ऊपर गाज गिरना चाहिए, सबको जांच होना चाहिए कि कब कितना बनाया, कब कितने संपत्ति। मेरा आंख देखो देखा हुआ कि कितना लूटे हैं इन लोगों ने, इतना लूटे हैं कि कुछ कहने का नहीं। चारों तरफ लूट मचा हुआ था, जबकि रोड नहीं बनने दो, जेसीबी जला दो, ले भी लो, बहुत तरह का लूट था। ज़मीन किसी को लूट लो, किसी को इज्जत लूट लो, किसी का घर लूट लो, मतलब कि किसी तरह को नहीं छोड़ते थे। गाय बैल बकरी तक नहीं छोड़े, खोल लिया, लूट लिया, चोरी कर लिया। तो क्या भाई ऐसे सरकार होना चाहिए? सरकार को होना चाहिए पुलिस प्रशासन टाइट। जरूर जितना, ये तो हम बार बार कहते हैं कि जितना दरोगा पुलिस सरकारी मास्टर सब धोखाधड़ी किए हैं टोटल। इसलिए सबको जांच किया जाए, और बस सीसीटीवी कैमरा और बस ड्यूटी में थंब लगाया जाए, तभी मेरा देश के अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगा। जय हिंद जय भारत। मैं भारतीय ड्राइवर सुरेश प्रसाद यादव। सहयोग कीजिए सब मिलकर। मैं एक से एक चीज़ बताता रहूँगा, ऐसी बात नहीं है।